अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइस ये है मंडे का व्लॉग। और मंडे भी जो है वो मैं कॉलेज से लीव पर थी, क्योंकि एक बार ना ये कॉलेज की नहीं जाने की अगर आदत लग गई ना तो फिर जाने का मन ही नहीं करता। दिल कहता है कि नहीं आज नहीं, फिर कल चले जाएंगे। वो कल ना फिर कभी नहीं आता। तो फिर आज फ्रेंड ने कहा था कि आज मैं नहीं जाऊंगी, हम नहीं जाएंगे आज, कल से फिर रेगुलर हम रहेंगे। तो फिर मैंने कहा हाँ चले चलें, कल से ही चले जाते हैं। और जो है ये 7 अक्टूबर मंडे का ये व्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जो है वो मैंने 3 रिव्यू वीडियो अभी शूट किए हैं मेकअप प्रोडक्ट्स के। तो फिर यहाँ पर सारे जो चीज़ें बिखरी हुई थी, ट्राईपॉड जो है वो वैसे ही था, सेटअप सारा मुझे जो है वो सेट करना था। ये मतलब अपनी अपनी जगह पर सबको रखना था जो सेटअप मेरा बना हुआ है, क्योंकि मैं टेबल पे करती थी लेकिन टेबल पे जो है वो कंप्यूटर आकर बैठ गया है। तो उसकी वजह से मुझे ना अपना अलग से सेटअप एक छोटे वाले टेबल को लेकर इस तरह से बनाना पड़ रहा है। और कॉलेज तो खैर मैं गई नहीं, और ट्यूसडे से मैं जाऊंगी। एंड अभी जो है वो ये मैं थर्सडे, हाँ थर्सडे को मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ। अभी थर्सडे 10 नवंबर है। तो फिर अभी मैं सोचा कि इस व्लॉग को, आज का व्लॉग ऐड करके इस व्लॉग को मैं कंप्लीट कर ही दूँगी आज। और मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी कि मैं मेकअप प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ शेयर करूं, लेकिन एक बार बैठो ना तो फिर सब हो ही जाते हैं। तो फिर मैंने कहा अब मैं उठूंगी नहीं, अब मैं रिव्यूज़ शूट करके ही उठूंगी एक साथ, क्योंकि वो अलग अलग करो ना तो फिर होते नहीं, इसलिए मैंने एक साथ कर लिए। और उसके बाद जो है वो कोई भी कुछ भी था नहीं स्पेशल वगैरह, कुछ भी कोई भी एक्टिविटी भी नहीं की मैंने। तो फिर मैंने सोचा कि इसे बाद में मैं कंटिन्यू कर लूँगी, कोई और व्लॉग के साथ मैं इसे कंटिन्यू करके अटैच कर दूँगी। और मैं मेरा जो है वो SD कार्ड आई हुई थी मेरी, ठीक है, SD कार्ड आई हुई थी मेरी। मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और ये मुझे जो है वो 440 रुपीज़ विद डिलीवरी चार्जेस मुझे पड़ा है। लेकिन इसकी प्राइस जो है वो 3 360 इस तरह की थी। लेकिन इसने इन लोगों ने ना अपने डिलीवरी चार्जेस पे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। लेकिन नहीं तो 40 या भी 60 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, लेकिन इस तरह मेरी जो है वो 450 ये चिप मेरी पड़ गई। मेमोरी कार्ड भी कह सकते हैं, SD कार्ड भी कह सकते हैं, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप कहना चाहो तो फिर चिप कह सकते हैं, जैसे हम रेगुलर अपनी बेसिस पे यहाँ के लोग चिप कहते हैं, मेमोरी कार्ड नहीं कहते कोई भी ना, SD कार्ड कहते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है वो ये आ चुका था ऑर्डर मेरा, और मैं गई हुई थी कॉलेज, ठीक है। तो सुबह में मैं कॉलेज को चली गई थी, और टिफ़िन जो है वो मैंने लिया था उपमा। मैंने अम्मी से कहा था कि आप मोटी वाली उपमा मुझे बना कर दे दें, वो बड़ी टेस्टी होती है। तो फिर अम्मी ने कहा चलो मैं ठीक है बना देती हूँ। और फिर जो है वो गई हुई थी मैं, फुल डे होता है मेरा कॉलेज, जैसे मैंने आपको पिछले भी कहा है, पिछले व्लॉगों में 10 to 4 PM मेरा कॉलेज होता है, ठीक है। तो फिर उस तरह से मैं सारा दिन जो है वो वहीं पे निकल जाता है रूटीन। ठीक है, अब ठीक हो चुकी है मेरी रूटीन, वरना तो मैं इसकी वजह से बड़ा परेशान थी। और अभी भाई को मैं कह रही थी कि ये आप थोड़ा निकाल दें। और तो यहाँ पर संडेज़ की मैंने ऑर्डर की थी, क्योंकि भाई जो है वो बड़ी नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों में वगैरह। तो भाई ने कहा कि तुम संडेज़ की ऑर्डर करना, क्योंकि चिप के सॉरी SD कार्ड में ये सबसे ट्रस्टेबल ब्रांड है, तो तुम संडेज़ की ऑर्डर कर लो। और जब तक ये चिप आ नहीं रही थी ना तो फिर मुझे एक अलग सी ना बेचैनी हो रही थी, ये जब तक वही कार्ड आया नहीं था घर पे। क्योंकि मेरे मामा के ना दोस्त हैं एक, तो फिर दोस्त के पास से मामा कहते हैं कि वो बहुत अच्छा ऑर्डर करते हैं, कोई भी चीज़ ऑर्डर करो तो ऑनलाइन वो सबको मंगवा कर देते हैं, उन्हें डिस्काउंट भी मिलता है और ट्रस्ट भी वो कर सकते हैं, मतलब इस तरह की ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर्स पर। तो फिर मैं सोची थी क्यों ना मामा से मैं कह देती, क्योंकि एक रहता है ना दिल में इस तरह की जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें होती है, तो फिर इसमें डर होता ही है कि पता नहीं कैसा आ जाए। और मेन जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि इस पर रिटर्नेबल पॉलिसी नहीं थी, अगर ये कुछ हो जाती ना तो फिर वो मेरी ही इस पे होती, मेरी ही जिम्मेदारी पे मुझे वो लेना पड़ता। और यहाँ पर सिस्टर भी कह रही थी कि वो भी वो व्लॉग
वो कंप्लीट कर रही है अपना, तो फिर वो भी लेंगी। और यहाँ पे मैं कह रही थी कि नहीं, पहले मैं क्लिप शूट कर रहा हूँ फिर आप करना। तो बस इस तरह की छोटी मोटी हम लोग फाइट सी कर रहे थे, और फिर भाई कह रहे थे कि तुम लोग एक एक कर कर ले लो। और फिर यहाँ पे मेरा वीडियो भी जो है भाई ही शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर निकालने में थोड़ी मुश्किल हो गई थी इसे। लेकिन खैर यहाँ पर मेरी चिप जो है वो, सॉरी, अब मेरे मुंह से ना बार बार चिप निकल रहा है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे यही लैंग्वेज यूज़ करते हैं इसके लिए, तो फिर यही निकल रहा है। तो मेरी SD कार्ड यहाँ पे अपने जो क्या कहते हैं उसे, अपने जो है वो इससे निकल चुकी है, पैकेजिंग से बाहर निकल चुकी है। और ये देखें ना, इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन इसके लिए जाते बड़े पैसे हैं। अक्सर आम यही है, जो सबसे ज़्यादा छोटी चीज़ होती है ना, उसी के लिए ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, आता थोड़ा ही है लेकिन उसके लिए ना 10 ग्राम्स के लिए हमें 50,000 देने पड़ते हैं। खैर चलें, कोई बात नहीं, एक लॉजिक है, तो फिर होता है ना, ऐसा ही होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें हम ना चीप प्राइसेस पे मिल जाती हैं। और अभी जो है वो ऑमलेट सिस्टर ने बनाया हुआ था, ये जो है वो वेडनेसडे का कंटिन्यू मैंने किया है, वेडनेसडे की नाइट से। तो फिर खाना खा रहे थे अभी हम लोग, और आज जो है वो मैं लेकर गई थी समथिंग, मैं कुछ लेकर गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा। पता नहीं क्या लेकर गई थी, मुझे याद क्यों नहीं आ, समझ नहीं आ रहा। हाँ, अभी याद आया, वेडनेसडे को ना मैं लेके गई थी पूरी, जो साग वाली पूरी होती है ना, वो लेकर गई थी। अब्बू कह रहे थे कि तुम कुछ लेकर नहीं जाती हो, तो फिर मैं बाहर से ही तुम्हारे लिए टिफ़िन लेकर आ रहा हूँ, पैक कर कर ले आ रहा हूँ, तो तुम फिर ले जाना। तो फिर अब्बू की ज़बरदस्ती पर जो है वो मैं लेकर गई थी पूरी, साग पूरी। और मेरी सिस्टर, सॉरी, मेरी फ्रेंड ने ना वहीं से मंगा ली थी, उन्होंने भी मंगाया हुआ था वहाँ से ही। उसने कहा था कि वो भी वहाँ से ही, कॉलेज से ही वो मंगवा लेंगी। तो फिर हम दोनों जो है वो पूरी इंजॉय की लंच में, ठीक है, वेडनेसडे का। और फिर वैसलीन अब्बू को कह रही थी कि आप लेते आए आते आते, क्योंकि जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर हम हटा देते हैं सब प्रोडक्ट, फिर ख़त्म भी तो हो जाते हैं, इसलिए जो है वो नहीं थे। और अब जो है वो मेरी लिप्स ना इतनी ज़्यादा ड्राई हो रही थी, फिर मुझे बड़ी चिढ़ होती है। तो फिर सिस्टर भी कह रही थी कि उनकी लिप्स भी ड्राई होने लगी है। तो फिर मैंने कहा कि अब लेकर आ जाएँ, फिर लेकर आ गए थे। और थर्सडे को जो है वो मैंने कुछ भी लंच नहीं लेकर गई थी मैं, ठीक है। तो फिर कुछ भी लेकर नहीं गई थी, और भूख बड़ी लग रही थी। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती हूँ, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस रात में जो खाया था वही था। और ये अभी आपने प्यारा सा सूट देखा होगा, ये अम्मी ने स्टिच किया है, बड़े अच्छा फैब्रिक, इसका बड़ा शाइनी फैब्रिक है। तो ये आज पहन रही हूँ, क्योंकि आज जो है वो 11वीं शरीफ के फातिहा हमारे घर पर है, तो फिर फातिहा दिला रहे थे, तो इसलिए जो है वो मैंने एक नया कपड़ा निकाल कर रख लिया था। और फिर जो है वो मैंने बात लेकर वो पहन लिया। फिर अम्मी से कहा कि आप मेरे बाल बना दे, तो फिर सिंपल से जो है वो मैंने टाइट वाली चोटी, जिसे कहते हैं चोटी या कुछ भी कह लें, ब्रेड, तो वो मैंने बनवा ली। और भूख मुझे बड़ी लग रही थी, तो फिर मैंने जो है वो भाई के साथ जो है वो ये नमकीन मंगवा ली। और हमारे यहाँ पे ये एक होता है कि कुछ ना हो तो ऐसे इनको खा लो, तो फिर ये मुरमुरों के साथ जो है वो, मुरमुरे थे उनके साथ जो है वो इस तरह से मिक्स करके नमकीन खाते हैं हमारे यहाँ पे। ये बेस्ट सोल्यूशन है जब कुछ खाने ना हो तो। और यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि कोई भी क्लिप मैंने शूट नहीं की थी 11वीं शरीफ की। और यहाँ पर सिस्टर कही थी कि तुम जल्दी से पोछा वगैरह, सॉरी, क्लीनिंग वगैरह कर आ दो, मतलब झाड़ू देना था, तो फिर झाड़ू में दे रही थी। फिर देकर आने के बाद यहाँ पे मैंने सोचा कि मैंने कोई भी क्लिप ली ही नहीं व्लॉग पूरा करने के लिए, तो फिर मैं क्लिप ले लूँगी, कैप्चर कर लूँगी। और यहाँ पर देख लें, ये बने हुए हैं क्या कहते हैं, ये दालचा बना हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसी से फातिहा दिलाई जाती है, गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की। और यहाँ पर देख लें, बगारा खाना दालचा, उसके साथ जो है भाजी बनाई जाती है, भाजी पालक की होती है और बड़ी टेस्टी होती है। आप भी बनाते होंगे, क्योंकि हर घर पर ये बनती है हमारे यहाँ पर। और यही रिचुअल है हमारे, इसी के साथ ही हमारा कल्चर चलते आ रहा है कि इसी के साथ ही गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के 11वीं शरीफ की फातिहा दिलाई जाती है। यहाँ पर ये मटन के साथ दालचा बना हुआ है, और कद्दू ही मैं खाती हूँ, क्योंकि मैं मटन नहीं खाती, मैं कोई भी गोश्त नहीं खाती, मैं चिकन खाना पसंद करती हूँ, चिकन खाती हूँ। और कोफ्ते वगैरह बने होते हैं ना, तब खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो पिसा हुआ गोश्त जो होता है वो अच्छा लगता है। तो सिस्टर ने कहा कि तुम ये नीचे रख दो उठाकर। और ये जो है वो इस कढ़ाई में रखा हुआ है, भाजी रखी हुई थी कढ़ाई में। यहाँ पर फातिहा दिलाने के लिए बस कटोरों में जो है वो स्टील के यहाँ पर निकाल रहे थे, ये डेली यूज़ के हमारे कटोरे हैं। और यहाँ पर ये मैं निकाल नहीं सकी, क्योंकि गर्म था। यहाँ पर जो है वो बोटी बनी हुई थी, उन लोग खाते
खाते हैं वो लोग। और मैं भाजी नहीं खाती क्योंकि जो कहते हैं ना एक पूरा हिस्सा डाल कर उसमें भाजी में बनाया जाता है, तो हमारे यहाँ पे वो डाल कर बनाया गया था। उसमें ना लिवर होती है, बहुत सी चीज़ें होती है, फिर उसकी वजह से किडनीज होती हैं मटन की, सॉरी बकरी की, तो फिर उसकी वजह से मैं वो चखती भी नहीं हूँ भाजी। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, तो फिर मैंने जब भी नहीं खाया। और यहाँ पे ओढ़नी चेक करें कितनी प्यारी है, ये इसकी ओढ़नी ना घर पर रखी हुई थी तो बस मैंने इसके साथ मैच कर ली, लेकिन इतना फिट उसका कॉम्बिनेशन हो गया ना। और ओढ़नी ना जब प्लेन सूट होता है तो ओढ़नी हमें प्रिंटेड लेनी चाहिए, बड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे प्रिंटेड शाइनी वाली मेरे पास दुपट्टा रखी हुई थी, तो फिर मैंने वो इसके साथ ले लिया। और ये सूट बड़ा प्यारा लग रहा था, प्लाजो था, उसके ऊपर जो है वो उसी क्या कहते हैं वही फैब्रिक में जो है वो ये बना हुआ था। और ये देख लें, ये शर्ट बना हुआ था। भाई कह रहे थे कि मेरा फ़ोन जो है वो बता देना तुम कितनी बैटरी हो रखी है उसमें, तो फिर यहाँ पे बता रही थी मैं, अभी जो है वो 13 समथिंग उनकी बैटरी थी। वो जो है वो क्या कहते हैं और यहाँ पे गला बैठा हुआ है, तो ठीक है, गला बैठा हुआ था मेरा थोड़ा सा, बस थोड़ी ही अब तबीयत में ख़राब है, बाकी सब ठीक है। इसे ना हमने अभी निकाल लिया था। यहाँ पे जो नीचे वाला शेल्फ होता है इसमें सब चीज़ें होती हैं, देख लें। ये मजमुआ परफ्यूम जो है भाई मस्ट अप्लाई करके ही जाते हैं अपने फ्राइडे के दिन जुमे पे नमाज को जब जाते हैं जुमे की, तो फिर ये लाजमी वो लगा कर ही जाते हैं। मजमुआ इतर लगा कर जाते हैं, वो कहते हैं कि जुमे को इतर ही लगाना चाहिए, परफ्यूम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना चाहिए, तो फिर वो इतर लगा के जाते हैं। यहाँ पर ये बत्तियाँ जो है वो सिस्टर ने जमा रखी थी इस पर, क्योंकि अब फातिहा दिलानी थी, तो फिर ये रखनी होती है वहाँ पे। मैं आपको आगे बताती हूँ। और यहाँ पे देख लें इस तरह की लॉन्ग स्लीव्स मैंने बनवा ली थी। और ये देख लें कितनी प्यारी दुपट्टा है, मेरी नज़र तो इससे हट रही ही नहीं। और यहाँ पे अभी ईशा की जो है वो नमाज़ हो चुकी थी। यहाँ पर अभी फातिहा के लिए सिस्टर कही थी कि तुम जला दो इन बत्तियों को, और वो माचिस बॉक्स लेकर आ गई थी। लेकिन फिर मैं वीडियो करी थी तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं ही जला देती हूँ इनको। और मैंने सोचा कि आज का ये व्लॉग एंड कर दूँ रात में जो है वो एंड कर दूँ मैं ये व्लॉग को, मैं सोच रही थी। तो फिर मैंने इतनी ज़्यादा इसकी क्लिप्स ले ली और यहाँ पे इस तरह से लगा कर जानमाज़ पर ये रखा जाता है। इसका स्टैंड होता है, एक बार सकता है इसका स्टैंड आता है, तो फिर उस पर इसे ये करना होता है, टक कर रहे हैं, या फिर उसके अंदर जो होल्स होते हैं उसके अंदर इसे घुसाना होता है। और ठीक है, फिर यहाँ पे पानी रखा जाता है फातिहा के लिए। और दाल चार निकाल लिया था, बघारा खाना निकाल लिया था, और यहाँ पर जो बघारा चावल के साथ वो भी निकाल लिया था भाजी। ठीक है, अभी जो है फातिहा दिलाने के लिए भाई बैठ चुके थे, और भाई जो है वो अभी बताती हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे क्या आम है कि मर्द हजरात ही दिलाते हैं फातिहा, तो फिर मर्द हजरात ही दिलाते हैं। हमने भी आज तक जो है वो लेडीज़ कोई भी हमने नहीं दिलाया, या तो अब्बू दिलाते हैं या तो भाई दिला लेते हैं, या अब्बू जो है वो अभी बाहर गए हुए थे तो फिर भाई अब दिला रहे थे। और जब से ना भाई शब मेराज के फातिहा भी दिलाते हैं, तो इस तरह से ना वो कंट्रीब्यूट करके कर रहे हैं कि घर पे कोई हो तो फिर वो दिलाते हैं सॉरी। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो अभी फातिहा चल रही थी। उसके बाद जो है वो हमने टेस्टी सा डिनर किया, और मुझे तो बहुत भूख लग रही थी क्योंकि मैंने मुरमुरे के सिवा दिन भर में कुछ खाया ही नहीं था। और ऐसे ही मैं कॉलेज को गई हुई थी। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।